ऑफिस हो या मॉल, अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं चलेगा एसी। होने जा रहा है बड़ा बदलाव। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। भारत में गर्मी का मौसम यानी एसी की ठंडी ठंडी हवा में राहत की सांस। लेकिन अब उस हवा की ठंडक में भी नियम आने वाला है। जी हाँ, अब आप एसी को 16 या 18 डिग्री पर नहीं चला पाएंगे। ऑफिस हो, मॉल हो या फिर आपका अपना घर, हर जगह लागू होगा ये नया नियम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बदलाव की जो सीधे आपके एसी से जुड़ा है और आपकी जेब से भी। सरकार लाने जा रही है ऐसा नियम जो न सिर्फ बिजली बचाएगा बल्कि देश के पर्यावरण लक्ष्यों को भी पूरा करेगा। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा, अब भारत में कोई भी एयर कंडीशनर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चलेगा। यानी आप चाहे 16 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाने के कितने भी आदी हों, अब आपको अपनी आदत को बदलना ही होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम अनावश्यक बिजली की बर्बादी को रोकने और मशीनों पर बढ़ते लोड को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये नियम लागू कैसे होंगे, तो सुनिए। ये नियम हर तरह के एसी पर लागू होगा, चाहे वो आपके बेडरूम में हो, ऑफिस में हो या फिर मॉल का सेंट्रल चिल्लर सिस्टम हो। नई गाइडलाइन का ट्रायल शुरू होने वाला है और अगर ये सफल रहा तो जल्द ही इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और हाँ, शुरुआत होगी सरकारी दफ्तरों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स से। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नियम सिर्फ भारत ही नहीं, कई विकसित देशों में पहले से लागू है। इटली ने अपने सरकारी दफ्तरों में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रखा है और जापान में एसी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं किया जा सकता। भारत ने भी अब इसी राह पर चलने का मन बना लिया है। नया फ्रेमवर्क 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक का होगा। यानी इतनी ठंड ना कि आपको कंबल चाहिए और ना ही इतनी गर्मी होगी कि आपको पसीना बहाना पड़े। अब बात करते हैं आंकड़ों की। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक एसी का तापमान हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगभग 6% बिजली की बचत होती है। अगर भारत के 6 करोड़ शहरी घर और 12 लाख कमर्शियल बिल्डिंग्स सिर्फ 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाए तो हर साल 12 से 15 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हो सकेगी। सोचिए, इतनी बिजली बचाने का मतलब है 4 से 5 नए कोयला बिजली घर कम लगाने पड़ेंगे और 1.2 करोड़ टन CO2 कम निकलेगा, जो लगभग 25 लाख पेट्रोल कारों को सड़कों से हटा देने के बराबर है। इस बदलाव का सीधा असर होगा एसी बनाने वाली कंपनियों पर। उन्हें अब अपने नए मॉडल्स में स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ेगा जो 20 डिग्री से नीचे का ऑप्शन ही नहीं देगा। यानी आप रिमोट से 18 डिग्री सेल्सियस दबाएंगे लेकिन कंप्रेसर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। इसके अलावा सरकार चाहती है कि पुराने एसी को भी OTA फर्मवेयर अपडेट किया जाए या फिर स्मार्ट मीटर के जरिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम पर ज्यादा बिजली का बिल लगाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या लोग इसे अपनाएंगे, खासकर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां लू अपना कहर बरसाती है। वहां लोग 18 डिग्री पर भी सुकून नहीं पाते। लेकिन जब उन्हें 500 रुपए का बिल 300 में आने लगेगा तो शायद राय बदल जाए। सरकार को उम्मीद है कि जनता धीरे धीरे 20 से 22 डिग्री पर खुद को एडजस्ट कर लेगी। मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा है कि अगले साल तक गर्मियों से पहले इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। पहले फेज में क्या क्या होगा आपको बता दें। पहले फेज में होने वाले हैं सभी सरकारी ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े शॉपिंग मॉल। फिर 2026 से इसे सभी घरों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस एक कदम से क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। बिजली की खपत में भारी कमी आएगी, पर्यावरण लक्ष्यों में तेजी होगी, आपकी जेब पर राहत होगी। यानी सरकार, जनता और पृथ्वी तीनों के फायदे की डील है ये। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मिलकर इसकी निगरानी करेंगे। BIS इस नियम को 1391 स्टैंडर्ड में जोड़ने की तैयारी कर रहा है। डिस्कॉम्स और पावर मंत्रालय साथ मिलकर एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश के 70% शहरी घर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाएं। सोचिए, अगर इतनी सी आदत बदलने से आपकी जेब बचे, देश को नई बिजली ना बनानी पड़े और पर्यावरण को राहत मिले तो क्या ये बदलाव जरूरी नहीं? अब वक्त आ गया है कि हम भी कहें स्टे कूल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ।
खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।